नाइटीज पर दस्तयाब है। हमारा अक़साम के रंगों और डिजाइनों के साड़ीज और नाइटीज, दिलकश वो दीदाजेब मलबूसात का ऐसा कलेक्शन जो कहीं और न मिले। वाजबी दाम और उम्दा क्वालिटी, वेलवेट डिजाइन साड़ीज, स्टोन वर्क साड़ीज, नेट साड़ीज, खड़ा दुपट्टा, फिश कट और हमा अक़साम के नाइटीज सिर्फ अफजल साड़ीज एंड नाइटीज पर प्रोपराइटर मोहम्मद अकरम अली खान। मिलते जुलते नामों से होशियार हमारी कोई ब्रांच नहीं। हमारा पता ताराचंद कॉम्प्लेक्स, गुलजार हाउस, हैदराबाद। हमारे इस प्रोग्राम पेश करने का अहम मकसद यही है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर घर दुनिया भर में पहुंचाया जाए। तो आइए आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे इस लाइव प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होइए, अपनी मालूमात में इजाफा करें। क्या है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये हमारा एक अलग ही नौइयत का प्रोग्राम है। ये है क्विज कॉम्पिटिशन। सवाल हम करेंगे, जवाब आप देंगे। 2 सवाल उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीसीओडी से ताल्लुक जितने उसके सिम्टम्स हैं, जिसके उसके कॉजेस हैं पीसीओडी के, जो आमतौर पर देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसके ऊपर रोशनी डाली है हमारे नाज़रीन के लिए। डॉक्टर साहब आपने जो जिस तरीके से जिस अंदाज में बताया है पीसीओडी के जो भी रीजंस होते हैं, कॉजेस होते हैं, सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं आमतौर पर क्लिनिकली या फिर टेस्टों की वजह से भी। नाज़रीन को एक बात मैं ये बता देना चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब से पीसीओडी से ताल्लुक जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब से अगर आप अपॉइंटमेंट भी लेना चाह रहे हैं तो जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट्स के लिए, उस पर भी आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब का अगर आप नंबर नोट करना चाहें तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9246505065 9246505065। एक कॉलर को शामिल करेंगे फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? प्रोग्राम यही है ना? जी, उर्दू टीवी पे हेल्थ केयर प्रोग्राम में ही आपका कॉल लगा है। जी फरमाइए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं सुहेल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए सुहेल भाई। पट्टन से। जी एक्चुअली ये पूछना ये था, ये तो टीवी पे जो है ना मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ। जी जो आप टॉपिक कर रहे हैं पीसीओडी, जी उनके बारे में पूछना था। एक्चुअली मेरे दोस्त के मिसेस को हो गया वो। जी तो डॉक्टर साहब से जो है ना ये पूछना था, 2 साल से उनको शुगर है। तो अब खुल के नहीं बोल सकते हम सारे सुना ये टीवी पे। तो आप जो है ना शुगर है तो उनको शुगर इससे प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए? प्रिवेंशन करना जी, शुगर के साथ पीसीओडी। उनको बच्चे हैं? एक बच्चा है। एक बच्चा है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। नाज़रीन मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि ब्रेक से पहले हमने किसी का भी कॉल लिफ्ट नहीं किया था। वो वजह ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि आप तक पीसीओडी से जो रीजंस है पीसीओडी के बाद ओबेसिटी, फिर डायबिटीज़, फिर उसके बाद आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ये हमारा मकसद था। इसी वजह से हमने किसी का भी कॉल ब्रेक पर जाने से पहले नहीं लिया था। उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। अभी आप कॉल कर सकते हैं, आपके कॉलों के पूरे जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि सोहेल भाई ने कॉल किया मेहदीपट्टनम से और इनके दोस्त की अहलिया पीसीओडी से हैं और 2 साल से शुगर भी है, एक बच्चा है, तो प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाना चाहिए इस दौरान या ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। देखिए जैसा आपने बताया कि पीसीओडी है और 2 साल से उनको शुगर की शिकायत है और
देखिए शुगर का तो मैं यही कहूंगा कि क्योंकि शुगर उनके कितना है ये जरूरी है मैं जानना कि उनका फास्टिंग कितना है, पोस्टप्रैनल कितना है। और एक बार जब डायबिटीज में आता है तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि उन्हें प्रेगनेंसी से पहले शुगर था या बहुत पहले से शुगर है, कितने साल से शुगर है, और या सिर्फ शुगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर आई थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसे वो हो जाती हैं। अगर अब अभी भी वो शुगर है, उन्हें एग्जिस्टिंग जैसा शुगर आपने है बताया, तो फास्टिंग कितना है, उनका पोस्ट पैनल कितना है, ये जाने बगैर हम ये नहीं बता सकेंगे कि उनका शुगर कितना कंट्रोल में है। और रही बात प्रिवेंशन की, मतलब किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, बेहद जरूरी है कि भाई अगर ये पेशेंट अगर अब मोटे हैं या अगर मोटे ना भी हो तो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है डायबिटीज पर, और आपका किस तरह से आप रहते हैं, क्या खाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, या आप तलन की चीजें कैसी होती हैं, फास्ट फूड आपका कितना होता है मोस्ट कॉमनली, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से आप काम करते हैं, या थोड़ा चल फिरते भी हैं या नहीं, या वॉकिंग करते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो। जी डॉक्टर साहब एक कॉलर को जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? उर्दू टीवी है सर? जी उर्दू टीवी है, हेल्थ केयर प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी मैं मेरी पसंद सोहेल बात कर रहा हूँ। सोहेल बात कर रहे हैं मेहदीपट्टनम से। जी ब्रेक से पहले हमने अभी कहा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सके हैं नाज़रीन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा अहम मकसद था। अभी आपके कॉल्स के जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। सोहेल साहब आपसे माजरत चाहेंगे, आपका कॉल रिसीव नहीं कर सके हैं। अभी आप फरमाइए, आपका क्या सवाल है? सर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा दिखा मेरे को। वो प्रोग्राम हमारे पूरी फैमिली बैठ के देखते हैं, हम लोग ये हेल्थ केयर हर वेडनेसडे बैठ के देखते हैं। फिर बाद में हमारे आंटी हम लोग रहते दोनों भी देखे, और तो डॉक्टर साहब के पास हमारे ट्रीटमेंट चला गया, तो बहुत अच्छा है, उनकी तारीफ करें। और मैं भी मिलना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब का एड्रेस चाहिए था मेरे को, कहाँ मिलते हो? जी आप टीवी देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि एड्रेस कहाँ देखते हैं। मेहदीपट्टनम पे है, आपके बहुत करीब में है डॉक्टर साहब का क्लिनिक, आप वहां पे भी जा सकते हैं, मल्लेपल्ली या फिर टोली चौकी पे भी आप देख सकते हैं। और कुछ कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप सोहेल साहब? नहीं सर, डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो देखते रहता हूँ मैं। जी शुक्रिया बहुत कॉल करने के लिए। आप डॉक्टर साहब के नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक के एड्रेसेस नोट कर लीजिए। डॉक्टर साहब शहर में हैदराबाद में 4 जगहों पर देखते हैं, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, बंजारा हिल्स, शाली बंडे पे, और आप चाहें तो कहीं पे भी मिल सकते हैं जो भी आपके करीब में है। डॉक्टर साहब शहर के अलावा शादनगर में भी टाइम देते हैं, महबूब नगर में टाइम देते हैं, और बीदर में भी टाइम देते हैं पेशेंट्स को। तो काफ़ी पूरा वीक फुल्ली पूरा पैक रहता है डॉक्टर साहब का। सिर्फ एक दिन अपने लिए बचा के रखे हैं फैमिली और घर वालों के लिए, संडे एक दिन, तो बाकी दिन पूरे दिन पेशेंट्स के ही साथ गुजरता है। और यहाँ तक कि अगर हम शो भी करते रहते हैं तो पेशेंट्स के कॉल्स इतने आते हैं उनके फ़ोन के ऊपर के बस आपको बताना हम क्या कहें। डॉक्टर साहब का उतनी अच्छी तरीके से खिदमात चल रहे हैं शहर में, डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, हर तरीके के लिए, और काफ़ी अच्छे पेशेंट्स भी काफ़ी मुतमईन हैं। हमको भी काफ़ी फीडबैक्स आते हैं चैनल पर, जैसे कि अभी आपने देखा सोहेल साहब का कॉल आया था। जी डॉक्टर साहब, सोहेल साहब दो सोहेल कॉल कर दिए हैं मेहदीपट्टनम से। जी डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट का नंबर नोट कर लीजिए, 9246505065। इस पे कॉल करके आप कहीं भी आपके करीब का जो भी क्लिनिक है वहां पे आप जाके डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। और इससे पहले डॉक्टर साहब, जैसे कि सोहेल साहब जो मेहदीपट्टनम से कॉल किए थे, उनके दोस्त की अहलिया के बारे में पूछे थे, और मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है कई लोग शायद सवाल करने के लिए भी झिझक रहे हैं, इसीलिए भी शायद जैसा कि सोहेल साहब भी कह रहे थे टीवी पे हम खुले तौर से नहीं बता सकते। तो सोहेल साहब से भी ये गुजारिश है कि आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे चले जाइए, नंबर पे कॉल करके वहां पे आप अपने दोस्त की अहलिया को भेजिए, इंशाल्लाह वहां से उनको काफी फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, इसके अगर पीसीओडी के अगर प्रिकॉशंस या फिर उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके ऊपर अगर रोशनी डाली जाए। अब मेरा एक ये सवाल था, जैसे कि आपकी गुफ्तगू को सुनने के बाद, जैसे कि चेहरे पे बाल आ जाते हैं या फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं सर में, और चेहरे के जो अतराफ बाल आते हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद क्या वो बाल चले जाते हैं या फिर उसको क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा ये होता है कि अगर हम इसका जड़ी इलाज देखें, अगर पीसीओडी का जड़ी इलाज देखें तो 2 लेवल पे इसका इलाज हो सकता है। देखिए एक तो इलाज ये है कि अगर हम ट्रीटमेंट के
तरह से देखिए ट्रीटमेंट यानी कि अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पिल्स दे दे या कोई हार्मोनल पिल्स दे दें या उससे ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका कोई एक अलग अप्रोच है, एक अलग तरीके से इसे ट्रीट किया जा सकता है। और अगर हम पीरियड्स को ठीक करें जी तो ऑटोमेटिकली वो ओव्यूलेशन ठीक हो जाएगा। ओके एक चीज तो पीसीओडी की शिकायत कम हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम उनके मोटेपन को ट्रीट करें तो मोटापन और अगर हम पीरियड्स को हम ट्रीट करें तो हम उसका मतलब ये हो गया कि आप उन्हें जड़ी तौर पे आप उनका ट्रीटमेंट, अगर ये 2 लेवल पर आपके ट्रीटमेंट हो गए तो यकीन माने मेरे कई पेशेंट्स हैं। जी डॉक्टर साहब एक कॉलर जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी 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 फरमाइए। शुगर है जी घुटनों में दर्द है, पैरों में, कमर में दर्द है। जी शुगर, जी आपको शुगर कितना है? मेरा शुगर 210। ये खाने से पहले है या खाने के बाद है? खाने से पहले, खाने के बाद। खाने के बाद का कितना है? खाने के बाद का 200 है, बाद का 150 202 ठीक है 290 190। जी जी खाने से पहले 190, खाने के बाद 210। जी आप आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 60 साल। 60 साल, ठीक है। और आपका वेट? मेरा वेट है 80 केजी, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'2". 5'2", ठीक है। अभी आपका सवाल क्या है? जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और कुछ? में दर्द, जोड़ों में दर्द, पैरों में। जी जी अच्छी बात है, अगर मेरा इलाज करे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छी बात है। इंशाल्लाह आप अभी शुगर के लिए दवाई ले रही हैं, गोलियां या इंसुलिन? गोलियां ले लें। गोलियां ले रही हैं, अच्छी बात। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, जी ठीक है। इंशाल्लाह थायराइड के लिए भी कोई गोली इस्तेमाल कर रही है रेगुलर? नहीं थायराइड के लिए भी बाहर से एक गोली इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। चलिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। बेबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसे आपने बताया कि आपको डायबिटीज है, ऑस्टियो हड्डियों में दर्द है यानी कि घुटनों का दर्द, पीछे का दर्द या हील का दर्द, और जैसा बीपी है आपको थायराइड है, आपको 4 चीजें से अगर हमें, और अगर इनका सबका 4 चीजों का भी अगर हम देखें, प्लस इन्हें ओबेसिटी है। जी देखिए ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड। तो अगर हम इनके केस में देखें तो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म है आपको, तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से इनका वजन बढ़ना शुरू हो गया। और क्योंकि डायबिटिक मेडिकेशन भी जो होते हैं हल्का सा वेट भी इंक्रीज करते हैं, तो आपका वेट अगर हम देखें आपके हाइट के हिसाब से तो आपका वेट होना चाहिए 50 पे 2 किलो, और आपका वजन है 80 किलो, यानी कि 30 किलो वजन ज्यादा है। देखिए मैं एक चीज जरूर बता दूं कि अक्सर लेकिन आजकल तो माशाल्लाह से लोगों में अवेयरनेस ज्यादा हो गया है कि हालांकि आपने 60 साल अपनी उम्र बताई है जी। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि कम से कम आप 30 आप 50 पे 2 तो होने की कोशिश मत करें, लेकिन कम से कम आप अगर 10 से 12 किलो वजन भी अगर आप लूज करती हैं तो काफी है। क्योंकि देखिए वेट का लूज करना ये जरूरी नहीं है कि अच्छे और खूबसूरत दिखने के लिए या यंग औरतों में या यंग लड़कियों में वेट लूज करना, बल्कि जैसा मैं इससे पहले भी एक बात बता चुका हूं कि भाई अमेरिकन जीरियाट्रिक प्रोटोकॉल यानी कि अमेरिका में जो एक काउंसिल है जो सिर्फ एल्डरली यानी कि बड़े उम्र के पेशेंट या बड़े उम्र के औरतें या आदमियों के ऊपर उन्होंने ये बताया कि सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन नहीं है, यानी कि वजन खूबसूरत दिखने का मतलब वजन को कम करने के लिए सिर्फ खूबसूरत दिखना या एक कम उम्र के लोग करना ऐसी बात नहीं है। यह बात जरूरी है कि इवन अगर 60 साल या 70 साल या 75 ईयर्स तक की एज अगर जब औरतें या आदमी होते हैं उन्हें भी
कुछ हद तक वजन कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका ये वजन ठीक नहीं होगा, कम से कम यानी कि एक 5-10% भी अगर आप अपना वेट लूज करती हैं, सिर्फ 10%, जरूरी नहीं कि आप 50 केजी की हो जाए या 60 केजी की हो जाए, मगर कम से कम 15 किलो भी अगर आप फर्क ला ले तो यकीनन आपका हड्डियों का दर्द या जोड़ों का दर्द या पीछे के हिस्से में दर्द या लो बैक एक, ये सभी का सभी आपका वजन की वजह से आपके ये दर्द हैं। अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएं, या तो आपको पेन किलर देगा, या आपको बोलेगा कि भाई एक इंजेक्शन मैं आपके घुटनों के अंदर दे दूंगा, या तो बाद में बोलेंगे कि भाई आपकी घुटनी का हड्डी का हिस्सा मैं आपको रिप्लेसमेंट कर दूंगा, यानी कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या व्हाट एवर रिप्लेसमेंट कर दूंगा। इसका अगर हम जड़ी इलाज पे देखें तो एक 10 से 12 किलो 15 किलो वजन जो बिल्कुल नेचुरल तरीका है, हेल्थी तरीका है, जड़ी तौर पे उसका इलाज करने का तरीका होता है, तो आप वो ठीक कर लें तो लाजमी बात है आपकी ऑस्टियो ये जितने भी हड्डियों के दर्द हैं ये इंशाल्लाह 100 में 200% आपके कम हो जाएंगे। और रही बात शुगर, आपकी शुगर 190 खाने से पहले का और खाने के बाद 210 का है। अगर हम आपका वजन, आपका फास्टिंग शुगर लेवल आपके होना चाहिए 130 या 140 खाने से पहले जी, और खाने के बाद 160 या 170, ये आपकी उम्र के हिसाब से। अगर 120 और 160 होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ में भी आपका शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं। लाजमी बात यह है कि शायद आपके दवाएं चेंज करनी पड़ेगी या दवाओं का डोजिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप मेरे पास आए इंशाल्लाह, इसका बेहद मैं इंशाल्लाह आपको जरूर इसका इलाज कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आपका थायराइड का, तो थायराइड में जैसा कि आप शायद अल्ट्रोक्सिन टैबलेट लेती होंगी या टैबलेट थायरोनॉम लेती होंगी, लेकिन कितने मिलीग्राम लेती है मुझे तो पता नहीं है। 50 मिलीग्राम होता है, 75 मिलीग्राम होता है, 88 होता है, 100 होता है, 125 होता है, 150 होता है। इसके टैबलेट्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसके ऐसे क्या चीजें आपको दिखती है वो सब का मिलकर मैं इंशाल्लाह का इलाज कर सकता हूं और इंशाल्लाह कुछ शिफा भी मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं विजयनगर से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। जी देखो, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मैं शुगर तो नॉर्मल रहता है अक्सर जी, पर 85 रहता है, मेरी एज 47 है। और गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। जी डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जो जड़ी इलाज हर किसी का भी है, मोटापा है, चाहे वो थायराइड रहने दीजिए या फिर पीसीओडी रहने दीजिए या फिर जॉइंट पेन्स रहने दीजिए, बिल्कुल, तो हर किसी को अपने वेट पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कम करने के लिए। देखिए लाइफस्टाइल, अब आजकल अगर आप मोहसिन साहब देखें ना तो लाइफस्टाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, क्योंकि डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। कमिटमेंट, लाइफ में कमिटमेंट हर तरीके से, एक बैलेंस तरह की लाइफ कितने लोग अपनाते हैं आप सोचिए, कितने लोग करते हैं। देखिए फास्ट, इतनी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि भाई इतनी फास्ट लाइफ में कभी हम खाना भूल जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं काम की धुन में, या काम का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, या रास्ते में चलते फिरते हम बाजार की चीज खा लेते हैं, या कुछ बर्गर्स खा लिए, या कुछ फास्ट फूड खा लिए, या कुछ चाइनीज मंडी पे चाइनीज खा लिए। आप देखिए किस तरह से हम किस तरह से हम अपने आप को डिविएट कर रहे हैं जी, कि लाइफ मतलब एक जो कमिटमेंट होता है, जो बैलेंस तरीके की जो जिंदगी हमें जीना चाहिए, उसको अगर हम गौर करें और हम अपनी सेहत के लिए कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम निकाल सकते हैं। देखिए 15 से 16 घंटे तो हम अपने काम में जरूर निकाल देते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक आधा घंटा आप अपनी वॉकिंग में अगर आप एक रूटीन बना लें, अगर आप एक कमिटेड अपनी लाइफ में बना लें कि भाई मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ दिन का मैं सिर्फ 30 मिनट अपनी सेहत के लिए दूंगा, तो आप सोचिए कितना अच्छी चीज हो जाएगी। आप अगर इतना सोच ले कि भाई मेरे को एक बैलेंस चीज खाना है, घर में जाके अच्छा पका हुआ खाना या जो भी हल्का फुल्का जो खाना होता है उस तरह पे खाने पर ध्यान दीजिए। तलन की चीजें घर पे थोड़ा सा कम कर दीजिए, नमक की चीजें थोड़ी सी कम कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा कम करना है आपको, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको टोटली बंद करना है, आप कम करें। और इसी बात पे मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चों को लेकर देखिए आजकल प्यार मोहब्बत, ये खुलूस, दावतों का होना, ये खाना पिलाना, अब ये जरूर सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस तरीके से करना चाहिए। एक से इसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब आप खाएं तो घर पे आके फिर आप वॉकिंग करें या नहीं करें, या थोड़ा सा बर्न करना भी जरूरी हो जाता है आपको। बिल्कुल। तो ये
कमिटमेंट अपनी जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में एक 30 मिनट आपको देना पड़ेगा, अपनी सेहत के लिए देना होगा। कि बल्कि आप वेट ना करें कि मैं मोटी हो गई, अब मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे हड्डियों का प्रॉब्लम हो गया, मुझे इसका हजारों चीजें हैं जो एक नीचे की बुनियाद से कई चीजें आ जाती हैं। एक कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी बात की थी आपसे, कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी कॉल ड्रॉप हो गया था। विजयनगर से कॉल कर रही हैं। जी, मेरा वेट थोड़ा 86 है, मेरी एज 47 है। जी तो ऐसे यूजुअली नॉर्मल रहती मेरा शुगर ना, बीपी है मुझे, हाई टेंशन हूँ। हाइपर टेंशन। जी आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5'3" है। 5'3" तो डॉक्टर से ये पूछना है कि परसों मैं टेस्ट करी शुगर का फास्टिंग में तो 110 थी। जी तो उसके लिए क्या एहतियात करूं मैं? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तक कैसे आ जाए? अक्सर तो मुझे 80-82 रहता है। अच्छी बात है। और खाने के बाद कितना है? जी, खाने के बाद का शुगर लेवल? खाने के बाद कैसे तो नॉर्मल रहती है, मैं बहुत दिन हो गया करा के। अच्छी बात। 140, 145 ऐसे ही रहती। अच्छी बात है। ठीक है, शुगर नॉर्मल रखने के लिए अभी क्या करना चाहिए आपको? कॉल करने के लिए और नॉर्मल करने के लिए इसका क्या करना चाहिए? अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम देखते रहिए प्लीज। विजयनगर से आपने कॉल किया है। 47 इयर्स एज, 86 kg वेट और हाइट 5'3". बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा अगर हम आपके फास्टिंग शुगर को देखें, अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल हमेशा 80 रहता है तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अच्छी बात नहीं है। अगर देखिए, फास्टिंग शुगर लेवल आपकी उम्र के हिसाब से एक कॉलर जी जरूर सर, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। जी देखिए, फास्टिंग शुगर लेवल आपकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए 90 से 120। यानी कि अब जो फास्टिंग शुगर लेवल आपके 110 आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगा कि आप एक 10 मिलीग्राम पे जाएं। हाँ, 90 to 120 के बीच में अगर आपका आता है तो बेशक बहुत अच्छी चीज है। और रही पोस्ट प्रांडल अगर 140 to 160 के बीच में आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने बताया 145 बहुत ही अच्छा है। और रही बात, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात ये जरूर है, क्योंकि यहां पर मुझे आपका जड़ जो दिख रहा है यहां पर, देखिए, आप अगर 86 kg की है, आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 54 kg, यानी कि आप 30 किलो, अप्रोक्सीमेटली 30 kg बढ़ के हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम कि आपकी जो दवाई है कितने डोज पे, कितने हाई डोज पे आप इस शुगर को मेंटेन कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जी कि देखिए, हाई डोजिंग पे अगर आप ये शुगर को मेंटेन कर रही है तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। कम डोजिंग पे आप इतने शुगर को मेंटेन करती हैं तो ये बात बहुत अच्छी है। तो अब अगर हम आपके वजन को देखें तो वजन, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बाहर अपने शोज में कहता ही रहता हूं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी टीवी का आवाज कम कर लीजिए। और कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आरिफ बात कर रहा हूँ। मैं जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लिंगमपल्ली से। लिंगमपल्ली से। जी फरमाइए। भाई मैं को शुगर है बोल के तो पक्का नहीं मालूम, मगर ये घुटनों में दर्द होता। जी, घुटनों में दर्द होता और दांत खट्टा पना रहते, कभी भी होते दांत खट्टा पना रहते। अच्छा, मसोड़े में। जी, तो शुगर है क्या बोल के मैं टेस्ट कर नहीं करा, मगर ये सिम्टम्स ये हो रहा मेरे को, शुगर का देख लेना पड़ता क्या? जी। आपके डॉक्टर से ये पूछना, घुटनों में दर्द कम होना हो तो क्या करना? पैरों में जलन वगैरह भी होती क्या आपको? पैरों में जलन नहीं होता, कभी खुजाना होता। जी। और यूरिन कैसा है, मतलब यूरिन ज्यादा आता? साफ है, कभी कभी पीलापन आता। नहीं, ज्यादा आता क्या दिन में या रात में? हाँ। अच्छी बात है। कभी कभी होता, महीने में 15 दिन में एक बार। अच्छी बात। हाइट और वेट। और आपका वेट कितना है? 75 है। 75। हाइट? हाइट 5.67 है। 5.67 है। जी। आपकी एज कितनी है? 39 इयर्स। ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। लिंगमपल्ली से आपने कॉल किया है। शुगर तो नहीं है, अभी तक टेस्ट नहीं करवाए, लेकिन घुटनों में दर्द,
दांतों में मसोड़ों में कुछ शिकायत है? अगर हम पुराने पेशेंट की अगर हम बात करें, अभी जो पुराने जो थे, तो फास्टिंग शुगर 90 to 120 के बीच में होना चाहिए और पोस्ट पैंडल 140 to 160 के बीच में होना चाहिए नॉर्मली। अगर हम ये देखें आपके शुगर लेवल्स आप बिल्कुल नॉर्मल शुगर लेवल्स पे हैं, आप बल्कि 85 90 से बिलो आप ना जाएं। हमेशा अगर 90 92 और 90 के बीच, 90 के ऊपर जब भी आपका शुगर लेवल रहेगा तो वो नॉर्मल रहेगा, उससे कम ना करें आप। और रही बात आपके वजन की, क्योंकि देखिए आप ये याद रख लीजिए आपका 30 किलो वजन अप्रोक्सीमेटली बढ़ के है, आपका ये करना, वजन का कम करना बेहद जरूरी है। और मैं अपने लेक्चर्स में मैं कहता रहता हूं डाइट के बारे में, मैदे की चीजें, चावल की चीजें ये कम कर दें, बंद कर दें मैदे की चीजें, तो तेल का कम हो जाना चाहिए, वॉकिंग का बढ़ जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप चाहे डायबिटिक हो या बीपी हो या ऐसे चीजें होने पर ही करना है, ये लाजमी बात है। हर पेशेंट, चाहे वो पेशेंट हो या पेशेंट ना हो, सबको ये करना चाहिए, इंक्लूडिंग मुझे भी, अपने आप को भी कहते हुए। तो रही बात आरिफ साहब देखिए आपको घुटनों में दर्द जैसा शिकायत आपने बताई, और आपका एक सवाल था कि मुझे शुगर की शिकायत है या नहीं है। देखिए एक सिंपल सा टेस्ट अगर आप कर ले, हार्डली आपको 5 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा, बल्कि आपके जैसा कि शुगर का अलामत क्या है, मतलब कैसा आपको मालूम चलेगा कि आपको शुगर है। देखिए, और 90% ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें भी दिखें। बिल्कुल, देखिए जैसा कि पेशाब का ज्यादा आना, या आपको ज्यादा पानी की प्यास लगना, और आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा वजन का कम हो जाना, या नहीं तो आपको कोई भी एक बिल्कुल, बाज़ तो ऐसा पेशेंट्स होते हैं कि सिर्फ उसको यूरिन में इंफेक्शन दिखता है, ये सब चीजें नहीं दिखते, मतलब ना पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ना पॉलीफेजिया, यानी कि मतलब मेरा ये कि 3 पीस, यानी कि पेशाब का ज्यादा आना, पानी की प्यास ज्यादा लगना, ये आपको ऐसे चीजें दिखती नहीं है लोग। जी। और भूख का ज्यादा लगना, ये भूख का ज्यादा लगना, पेशाब का ज्यादा आना और पानी की ज्यादा प्यास लगना। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, देखिए इंक्रीज पेशाब का ज्यादा आना तो ऐसा भी जरूरत हो जाती है पानी आप ज्यादा पीते होंगे। अब आपको पीना चाहिए 2 लीटर से 3 लीटर तक। अगर 5 लीटर पानी पीते हैं तो पेशाब ज्यादा ही आएगा, आप नहीं, बल्कि मुझे भी ज्यादा आ जाएगा अगर मैं भी अगर ज्यादा पानी कंज्यूम करूंगा। तो पानी का ज्यादा पीने से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को आप कोरिलेट ना करें, तो ये चीजें अगर आपको दिखती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीजों में से एक भी चीज नजर आए। बात में ऐसा दिखता है कि भाई यूरिन का इन्फेक्शन भी दिखता है, तो बस एक सिंपल आप अपने सर को इतना स्ट्रेस देने के बजाय आप जाकर एक सिंपल सा टेस्ट करवा लें। 5 मिनट का काम है, 30 रुपए में टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर है तो एहतियात कर ले, नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो रही बात आपके हड्डियों में दर्द की, तो आपका हाइट के हिसाब से आपका वजन, आपकी बहुत ही कम उम्र है और आप 60, आपका वेट होना चाहिए 62 kg और आपका वजन है 75 kg, यानी कि आप 13 किलो बढ़ के ज्यादा है। देखिए आरिफ साहब, एक बात मैं जरूर कह दूं कि अगर आप, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि जब आप एक 2-2 किलो की भी अगर चीज अगर आप 2 हाथों में अगर आप लेके फिरे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ रात में कितने दर्द होंगे, कैसा फील होगा। उसी तरह से आप 13 किलो का वजन लेकर ज्यादा फिर रहे हैं, तो लाजमी बात है ये सारा का सारा वजन आपका पीठ के हिस्से में जाएगा या घुटनों पे जाएगा या के हील पे जाएगा। तो 3 वेट बेरिंग एरियाज होते हैं, यहां पर वजन का गिरना ज्यादा देखा जाता है, इसीलिए शायद आपको हड्डियों में दर्द होना शुरू हो रहा है। क्योंकि हड्डियों में दर्द होना तो ये कोई उम्र है नहीं आपको कि हड्डियों में आपको दर्द हो या आपको जॉइंट्स पे पेन हो, लेकिन वजन पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। और डाइट, जैसा मैं हमेशा बताते रहता हूं, आप मेरे शोज देखते हैं, इंशाल्लाह आपको डाइट का पता भी चल जाएगा। तो आपकी असल वजह है, आप भी वेट अपना कम करिए। आरिफ साहब, आप लिंगमपल्ली से कॉल किए थे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन पीसीओडी के ताल्लुक से दी है। नाज़रीन, पीसीओडी के ताल्लुक से या फिर ओबेसिटी हो या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया नंबर आप नोट कर लीजिए, 9246505065। डॉक्टर साहब के हैदराबाद में 4 जगह पर आप पेशेंट्स को टाइम देते हैं, टोली चौकी, बंजारा हिल्स, मल्लेपल्ली, शालीबंडा, और अगर शादनगर में भी आप टाइम देते हैं पेशेंट्स को, महबूब नगर, बीदर में भी, कर्नाटक में भी आप टाइम देते हैं, तो कहीं पे भी आप डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए हमारे शो पर। नाज़रीन, आप देखते रहिए उर्दू टीवी, इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपको इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स मिलते रहेंगे, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।
क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत